और चुनाव लेता पता चलेगा उनको कि उनका उनका क्या हासिल होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि नहीं, हम लोग पूरे देश के 143 करोड़ लोगों के बीच में वो जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और पूरा अम्बेडकर को जो अपमान टिप्पणी की, अपमानित अपमानित अपमान शब्दों से टिप्पणी की है, उसके लिए जो हम लोगों ने डिमांड किया उसको जब तक पूरा नहीं होता है, ये संघर्ष, ये लड़ाई हमारी। आपके गृह मंत्री से पूरे देश में खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी है, पिछड़ा समाज है, काफी आक्रोश है। इस तरह से अपमानित करने का काम गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में किया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है, और ये विरोध हम लोग ना विरोध किए हैं, बल्कि हम लोगों ने ये मांग के रखा, पार्लियामेंट में रखा गया, पार्लियामेंट के बाहर में भी, और महामहिम के राष्ट्रपति के माध्यम से भी करेंगे कि मोदी को अविलंब, इवन मोहन सिंह भागवत जी से भी आग्रह करो कि आप इनको पद पद से इनको रिजाइन कराइए, अपने गृह मंत्री के योग्य नहीं है ये, और ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये दो मांग होता है, ये हम कहना चाहते हैं। ये बात अब जाहिर हो गया है, भारतीय जनता पार्टी प्रेम, झूठ, धोखा देकर राज करने में माहिर माहिर इसको हासिल। अभी आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा कराया, जबकि राहुल गांधी ना किसी को धक्का दिया, नहीं किसी को वहां पे कुछ अपशब्दों का उन्होंने ये किया, बल्कि ये बिल्कुल षड्यंत्र के तहत भाजपा के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, गृह मंत्री के निर्देश पर गेट जाम करके रखा था। तो हम लोगों ने, खास करके मैं अपनी बात कह रहा हूं कि एमपी हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी को कोई बात हो तो छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जया बच्चन जो सपा के बहुत प्रखर सांसद सदस्य राज्यसभा में, वो उन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई वहां राहुल गांधी तो वहां उपस्थित थे भी नहीं, मैं अपनी नजर से खुद देख रहा हूं, मैं गेट के बाहर, गेट के पास में बगल में आ रही हूँ, देख रहे हैं। तो हमको लगा कि ये सरासर ये झूठ और फ्रेम रचने का काम किया, और राहुल गांधी को बदनाम करने के और एक मुकदमा कराने। हालांकि हम लोगों ने मांग किया कि सीसीटीवी जो आपका है, देखिए राहुल गांधी ने किस का मारा नहीं, और सीसीटीवी में देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके हाथ में डंडे भी थे, बीजेपी सांसद के हाथ में डंडे भी था। तो सीसीटीवी खोल भी नहीं रहा अभी, बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं सीसीटीवी देखिए इसको, और पुलिस जो गई थी संधान में, उनसे उनको भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग सीसीटीवी खुलवाइए, देखिए सही मायने में घटना क्या घटी है, झूठ मूठ का केस क्या है। तो इस सब काम में बीजेपी के लोग तो महारत हासिल है, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए कर रहा है कि इनके जितने वादे हैं जनता से किया था, महंगाई को कम करना नहीं कर पाए, किसान की आमदनी हम दुगना कर देंगे नहीं कर पाए,
गैस पेट्रोलियम का दाम हम कम करेंगे, नहीं कर पाए। डॉलर का रेट जो था वो 62 रुपये से 84 रुपये तक चला गया। उसको कम करने की बात करें तो वो भी नहीं कर सके, बल्कि डे बाय डे और बढ़ता चला गया, 62 से 84 रुपये तक हो गया। रोजगार और नौकरी की जहां बात थी, वो आ जाए, अगर जोड़ा जाए तो 24 करोड़ नौकरी का भार उनके कंधे पर है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी मुद्दाओं को छिपाने के लिए सिर्फ किसी न किसी मुद्दे को लाकर डाइवर्ट करना और मामला को उलझा देना। अभी कह दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो किया इन्होंने, ये संभव है ही नहीं, किसी भी हालत में ये संभव नहीं है। तो चर्चा का विषय इसलिए बन गया ताकि लोग इसी 1 नेशन 1 इलेक्शन के में ही उलझे रहे लोग, और इसी में उलझे रहे, इसी में अपना चर्चा करते रहे, और हमारी जो मुद्दे हैं, हमारे जो हमने जो वादा किया, सारी बात को भूल जाएगी। तो हम लोग ये भूलने वाले नहीं है। अम्बेडकर जी के को जो अपमानित किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो अपमानित किया है, इसको हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। और सिर्फ मेमोरेंडम नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक वो माफी नहीं मांगे, तब तक ये आंदोलन हम लोगों को चलता रहेगा। हमारे संविधान के खिलाफ में, हमारे संविधान पर बदलने की जो इसकी साजिश थी, उसमें भी नाकाम ये हो गए। नहीं तो जाहिर थी बात, वो संविधान को चेंज करने की साजिश चल ही रही थी। वो अगर 400 करे, 300 भी आता तो बात अलग उनका रुतबा रहता है। तो अडानी के जो मामला है, जहां जिस कंट्री ने उनको दोषी ठहराया है, उसको भी ये मानने को तैयार नहीं। और जिस तरह से हमारी जो सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, जो जिस तरह से इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जिस तरह प्रयोग कर रहे हैं, वो अगर ये बंद कर दे प्रयोग करना और चुनाव लेता, पता चलेगा उनको कि उनका क्या हासिल होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि नहीं, लोग देश के 145 करोड़ लोगों के बीच में वो जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और पूरा अम्बेडकर को जो टिप्पणी की, अपमान शब्दों से टिप्पणी की है, उसके लिए जो हम लोगों ने डिमांड किया, उसको जब तक पूरा नहीं होता है, ये संघर्ष, ये लड़ाई हमारी चलती। हमारे जिला अध्यक्ष जी और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जाएंगे मेमोरेंडम देने के लिए, डीसी को मेमोरेंडम देंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर। और वही डिमांड हम लोग का है कि ये अविलंब इस्तीफा दें और सार्वजनिक रूप से ये माफी, और नहीं तो हमारा संघर्ष चलता रहेगा, हम अपना संघर्ष करते रहेंगे। और हर अम्बेडकर के जहाँ जहाँ हमारी मूर्तियां हैं, वहां तक हम मार्च भी करेंगे, और वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर जी हमारे देश के 150-145 लोगों की अच्छा कवच है। उससे संविधान को बदलने की कोशिश किया है, इसको हम लोग बदलते हैं।